लंका में युद्ध के दौरान जब रावण ने सीता माता का हरण किया, तब उसके भाई अहिरावण ने भी छल से श्रीराम और लक्ष्मण का हरण कर लिया। दोनों भाइयों को वह पाताल लोक ले जाकर कैद में रख दिया। कैदखाने में बैठे हुए लक्ष्मण जी ने चिंतित होकर राम जी से पूछा, अब क्या होगा? राम जी मुस्कुराकर बोले, घबराओ मत, आने ही वाले हैं अंजनी के लाल हनुमान जी। लक्ष्मण ने कहा, भैया हम तो पाताल लोक में हैं, यहाँ हनुमान जी कैसे आ पाएंगे? राम जी फिर भी मुस्कुरा दिए। इतने में हनुमान जी भी पाताल लोक पहुंच गए। द्वार पर उनका सामना एक बलवान बंदर से हुआ। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। हनुमान जी को उसके दाव पेच देखकर आश्चर्य हुआ और पूछा, कौन हो तुम? उसने उत्तर दिया, मैं मकरध्वज, हनुमान का पुत्र। हनुमान जी हैरान हो गए और बोले, मेरा बेटा? पर मैंने तो विवाह ही नहीं किया। तब मकरध्वज ने बताया, जब आपने लंका दहन के समय समुद्र में अपनी जलती हुई पूंछ बुझाई थी, उस समय आपका पसीना समुद्र में गिरा। उसी पसीने को एक मछली मकर ने निगल लिया और उससे मेरा जन्म हुआ। मेरी माता वही मकर है और मैं आपका पुत्र हूँ। हनुमान जी को यह बात समझ में आ गई और उन्होंने मकरध्वज को पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को कैद किया है और उन्हें बलि चढ़ाने वाला है। उसकी शक्ति का रहस्य यह है कि 5 दीपक 5 दिशाओं में जल रहे हैं। जब तक कोई वीर एक साथ 5 दीप बुझाएगा नहीं, तब तक अहिरावण का वध संभव नहीं। मकरध्वज की बात सुनकर हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया। पूर्व में हनुमान मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, उत्तर में वराह मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख, ऊपर हयग्रीव मुख। इन 5 मुखों से हनुमान जी ने एक साथ 5 दीपक बुझा दिए और तत्क्षण अहिरावण का वध कर दिया। अहिरावण के मारे जाने के बाद श्री राम और लक्ष्मण बंधन से मुक्त हो गए। हनुमान जी ने उन्हें सुरक्षित पाताल लोक से बाहर लाकर युद्धभूमि में पहुंचा दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, धैर्य और विश्वास से उसका हल निकलेगा। श्रीराम जैसी शांति और हनुमान जैसी सेवा भावना से ही विजय मिलती है। हर संकट में भगवान अपने भक्त को समाधान के रूप में भेजते हैं। यही है अहिरावण वध और मकरध्वज जन्म की कथा।